हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीडीएस मैथमेटिक्स के सिलेबस की और ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस और किस तरीके से आपको अपने पेपर को टैकल करना है। तो अगर मैथ्स के पेपर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर टोटल हैं। तो 100 क्वेश्चन के अगर कुछ सेक्शन में उनको बांटा जाए, वैसे तो किसी भी टॉपिक को हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी अगर एक कैटेगरी बनाई जाए तो अरिथमेटिक का सेक्शन इस तरफ, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो अरिथमेटिक में बेसिकली आपका नंबर सिस्टम की एबिलिटी चेक होती है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत HCF, LCM, एवरेज, नंबर सीरीज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, डिविजिबिलिटी टेस्ट, लॉगरिथम। एक दो क्वेश्चन लॉगरिथम से आता है, बाकी 3-3, 4-4 क्वेश्चन सभी इन सब टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका अरिथमेटिक का सेक्शन। और अगर आप ऑन एन एवरेज अगर बोलें तो FCAT का जितना मैथ है वो इस सेक्शन में आप पूरा रख सकते हैं। ठीक है, तो FCAT वाले मैथ से काफ़ी ये सेक्शन मैच करता है। उसके बाद अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन इस सेक्शन से हो गए। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए अलजेब्रा के सेक्शन की, तो अलजेब्रा के सेक्शन से लगभग 7 से 8, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो अलजेब्रा के सेक्शन में लॉ ऑफ इंडाइसिस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनसे कुल मिला के करीबन 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो टेबुलेशन, एक टेबल होती है, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, और उस टेबल में कुछ डाटा होता है, फिर उसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज, फिर इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पाई चार्ट इस तरीके से बनता है, तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट बना हुआ होता है, तो उसके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। हिस्टोग्राम, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, और मीन, मीडियन, मोड, ये सब इसी सेक्शन के अंदर आता है। और इससे लगभग 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में CDS के में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कई बार परेशानी का सबक बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें, वैसे अगर इन सभी टॉपिक्स की बात करें और एक दो टॉपिक अगर इसमें से छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी टॉपिक्स अप टू 10th लेवल के हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मैं बस उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने बेसिक्स को ठीक करिए। जब भी आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने बेसिक्स ठीक करते हैं तो फिर सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। भले ही आपको 5th क्लास की मैथ से क्यों ना स्टार्ट करना पड़े, आपको वहाँ से शुरुआत करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आपको टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर सेक्शन की मैं बात करूं तो 10th क्लास तक की ट्रिग्नोमेट्री केवल आती है, और 10th क्लास तक की का अगर मैं बोलूं तो 9th में ट्रिग्नोमेट्री होती ही नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही 10th से होती है। तो 10th की वाली ट्रिग्नोमेट्री से ही आपका काम हो जाएगा CDS के लिए। और यहाँ से 12 क्वेश्चन, कभी कभी 13-14 क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं CDS के पेपर में। तो 10th की ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़नी है। कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट कुछ आगे की योजना बना लेते हैं और फिर 12 की या 11 की ट्रिग्नोमेट्री, 12th क्लास या 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो आपकी CDS के लेवल पर कोई काम नहीं आएगी। हो सकता है हेल्प कर दे 1-2 चीज़ों में, लेकिन 10th तक की ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ें तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए, पूरे टॉपिक आप कवर नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई स्टूडेंट पूरे टॉपिक कवर कर रहा है तो श्योरली ही विल मेक 85 आउट ऑफ 100। तो अगर आपको पास होना है, मैथ्स में वीक है, तो 60 अगर 65 तक भी आपको पहुंचना है दोस्तों, तो देखिए अभी मैंने कितने क्वेश्चन की चर्चा की है, 40, 48, 60 और 75। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन की चर्चा मैंने अभी आपसे की है इस फ्रेम में।
इसके बाद में बाकी जो 25 क्वेश्चन हैं वो कौन से सेक्शन से आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन 75 क्वेश्चनों में से लगभग आप 50 तो कर लेंगे यहाँ से। कैसे? तो कुछ इजी टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। HCF, LCM, एवरेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। देखिए टाइम एंड वर्क चलिए हटा दीजिए यहाँ से। परसेंटेज रेशियो, ये भी इजी टॉपिक है। प्रॉफिट लॉस, SI CI। अगर आप मेरी क्लास में आएंगे और लेंगे SI और CI की क्लास तो वाकई में आपको लगेगा कि हाँ हो सकता है ये। लॉगरिथम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर आते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह अगर आप सोचेंगे, एक शॉपकीपर की तरह आप सोचेंगे तो भी यहाँ टेबुलेशन वाले क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर ले जाएंगे। तो ये कुछ मैंने सब टॉपिक्स बताए हैं। तो इनमें से आप लगभग 40 में से अगर 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या 20 ही अगर मैं मान लूँ, 20 यहाँ से और 7 से 8 क्वेश्चन देखिए यहाँ से बिल्कुल ये मान लीजिए कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो 7 से 8 में से आप 5 तो बिल्कुल कर ही लेंगे, है ना। तो 25 ये हो गए लगभग। टिग्नोमेट्री का आप देखिए 12 में से 12 करेंगे। अगर टिग्नोमेट्री आपने अच्छे तरीके से पढ़ ली तो टिग्नोमेट्री में क्या होता है कि एरर का चांस बहुत ही कम रहता है और क्वेश्चन अगर होना होता है तो काफ़ी मतलब बिल्कुल कम समय में ही हो जाता है। तो 12 में से अगर आप 10 भी करेंगे तो 35 और 10 हो गए आपके कितने, 35 और 10 हो गए आपके 45, ठीक है। और इन 15 में से 10 आप श्योरली करेंगे तो 55 मुझे लगता है कि यहाँ से आप पहुँच रहे हैं 75 में से। अभी 25 क्वेश्चन जो आने हैं उनके बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं इजीली कि ये 45 क्वेश्चन आप इजीली अगर आप बिल्कुल भी मतलब धीरे चलेंगे और स्लोली चीज़ों को सीखेंगे तो 45 क्वेश्चन 75 में से आप ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो 25 क्वेश्चन हैं वो कौन से सेक्शन से आते हैं और उनको करने के लिए आपको किस तरीके की योजना की ज़रूरत है तो उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए अगला सेक्शन है आपका मेंसुरेशन। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट काफ़ी इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं जाके। तो मेंसुरेशन के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन दोनों ही आते हैं। तो 2D मेंसुरेशन में आप कह सकते हैं कि सर्कल, रेक्टेंगल और स्क्वायर और बाकी पॉलीगन्स वो सभी 2D मेंसुरेशन की कैटेगरी में आएंगे। तो उनका एरिया, पेरीमीटर ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। 3D मेंसुरेशन की अगर बात करें तो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर आप कह सकते हैं और इसके बाद फ्रस्टम। तो इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो ये 2D मेंसुरेशन की कैटेगरी बनाता है। क्यूब और क्यूबॉइड भी आप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये आपका मिलके लगभग पूरा ये मिला के लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और बाकी जो 10 क्वेश्चन है या 12 क्वेश्चन, कई बार 13 यहाँ से आते हैं और 12 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो ये 1-2 क्वेश्चंस का मैनिपुलेशन टॉलरेंस होता ही रहता है। अगला जो सेक्शन है दोस्तों वो है ज्योमेट्री। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि ज्योमेट्री के सेक्शन में सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लाइन्स, एंगल्स ये सब। तो काफ़ी इजी है, बिल्कुल बेसिक अगर पढ़ें। अगर ज्योमेट्री आपको पढ़नी है तो कई बार टीचर्स न जाने कौन कौन सी किताबें रिकमेंड कर देते हैं। अगर आप मेरी अगर सलाह माने तो NCERT आप पढ़ें, उससे बेहतर ज्योमेट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप यकीन माने कि उसी लेवल की ज्योमेट्री पढ़ के आप बाकी क्वेश्चंस को भी इजीली कर लेंगे। तो CDS लेवल की ज्योमेट्री सॉल्व होती है बेसिक्स बुक पढ़कर ही। तो उसमें आपको कोई भी ज़्यादा हाई फाई बुक या हाई फाई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइन्स एंड एंगल्स ज्योमेट्री के अंदर आने वाला टॉपिक, ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ट्राइंगल देखिए 2D शेप में भी यहाँ पर भी आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी टॉपिक को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो ट्राइंगल का वहाँ पर आप एरिया पढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और पढ़ते हैं आप, जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल पढ़ते हैं, सिमिलर ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है।
और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो यहाँ पर आप पढ़ते हैं। वेरियस थ्योरम्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है और अन्य भी थ्योरम्स हैं। तो यहाँ से लगभग 12 क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के यहाँ से अगर आप स्किप भी करना चाहें तो 1-2 टॉपिक स्किप कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ऑन एन एवरेज आप 60 से 65 जो क्वेश्चंस हैं ईजिली आपके आ सकते हैं, आप बना सकते हैं उनको। तो मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स की हेल्प के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है और वहाँ पर कुछ फ्री कंटेंट भी है, तो वो भी आप वीडियोस भी वहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो मैंने डाली हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो डिफेंस एग्ज़ाम मास्टरी में से जुड़ने के लिए धन्यवाद।